इधर देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के 2-3 क्लास हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी में समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं ये तो पढ़ा चुके थे। ठीक है, लेकिन आज हम लोग देखने वाले कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब उस क्या होता है, किस प्रकार का होता है। ठीक है, समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो ये रहा हमारा समतल दर्पण। ठीक है, इधर वस्तु को रख दिया, वस्तु किया है दर्पण में, तो इधर प्रतिबिंब बना। ठीक है, तो इसका बनावट कैसे होता है। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है वो जानेंगे। आभासी और सीधा, यह ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि ये समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी एवं सीधा। क्योंकि इधर दर्पण के पीछे बना हुआ है ना, दर्पण के पीछे बना हुआ मतलब आभास करके बनाया हुआ है, आभास करके बनाया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, आभासी। और इधर देखो वस्तु ए भी खड़ा है, तो उधर बना भी है ए डैश बी डैश, बना है ना, तो सीधा बना है। तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु कैसा बनता है, आभासी या सीधा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है। ठीक है, ये वस्तु है, वस्तु को जितना बड़ा रखेंगे दर्पण के सामने उतना ही बड़ा क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जितना बड़ा वस्तु रखेंगे उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये दूसरा पॉइंट है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। तीसरा पॉइंट है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितनी वस्तु की दर्पण की दूरी होता है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, दर्पण की दूरी है, मतलब वस्तु की दूरी है। ठीक है, दर्पण ये है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसका वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यू से। और क्या प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी है। तो समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाता है उतना ही दूरी पर उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये हमारा क्या हो गया, तीसरा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट है प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होती है। प्रतिबिंब क्या होता है, पार्श्व परावर्तित होती है। ठीक है, पूरा शरीर देखने के लिए हमें 1/2 लंबाई की दर्पण की जरूरत पड़ती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा कि अगर हमें समतल दर्पण में अपने पूरा प्रतिबिंब देखना है, पूरा शरीर का प्रतिबिंब देखना है ना, तो हमें कितने बड़े दर्पण की जरूरत पड़ेगा, ये क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में। तो कितना बड़ा दर्पण का जरूरत पड़ेगा, जितना बड़ा आदमी है उससे आधा चाहिए। कितना चाहिए, जितना बड़ा आदमी है उसका आधा चाहिए, तो प्रतिबिंब मतलब उसका पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा शरीर देखने के लिए आधा लंबाई की दर्पण की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि जिस चीज की हम देखेंगे उसका आधा क्या होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए। तो ये था हमारे क्या, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। क्वेश्चन आएगा कि समतल दर्पण में हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी या सीधा बनता है। तो ये आ जाएगा 3 नंबर में लिखने कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के बारे में लिखे। ठीक है, तो आभासी और सीधा, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार का बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर वस्तु को रखा जाए। प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होते हैं। ठीक है, वस्तु की चाल से, ये 5वां प्रश्न की वस्तु की चाल से प्रतिबिंब की चाल दोगुनी होती है। अगर कोई दर्पण, ठीक है ये दर्पण है ना, तो अगर हम इधर से आएंगे तो जितना तेजी से हम आएंगे उसका 2 गुना हमारा प्रतिबिंब उधर से आता हुआ दिखेगा। जितना तेजी से हम आएंगे उसका 2 गुना हमारा प्रतिबिंब आता हुआ दिखेगा। तो 5वां पॉइंट है कि वस्तु की चाल से प्रतिबिंब की चाल क्या होता है, 2 गुनी होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु की चाल से प्रतिबिंब की चाल कितनी गुनी होती है, 2 गुनी, 4 गुनी, 9 गुनी। तो कितनी गुनी होती है, 2 गुनी होती है। ठीक है, पूरा शरीर देखने के लिए हमें आधे लंबाई की दर्पण की जरूरत पड़ती है। यह था समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अब हम लोग कहेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। कल हम पढ़ा चुके थे। ठीक है, क्यों, देखो गोलीय दर्पण ये है, ये क्या गोलीय दर्पण है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण कितना प्रकार के होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ये होता है गोलीय दर्पण, गोल होता है ना। अब यहाँ क्या बोला, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल जो होते हैं अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। ठीक है, चलो इधर थोड़ा कलर कर दिए है ना, और थोड़ा इधर कलर कर दिए। ठीक है, और इसको बीच में 2 टुकड़ा कर दिए। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर है और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर है ना।
तो ये बोल रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। गोलीय दर्पण को दो टुकड़े में बांट देते हैं तो कितने प्रकार के हो जाते हैं? दो टुकड़े, दो प्रकार। एक का नाम है उत्तल दर्पण, एक का नाम है अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण किसको कहेंगे? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहेंगे? तो इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा होता है, यानी कि उत्तल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो बाहर की ओर यानी कि ऊपर की ओर उभरा होता है। ठीक है, तो याद रखना जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बता चुके थे, उसे उत्तल और उसे ऊपर क्या होता है? ऊपर। जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर उभरा हुआ है उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। इसे पॉजिटिव क्या, इसे प्लस द्वारा दर्शाया जाता है। ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। ठीक है, अवतल दर्पण और से क्या होता है? अंदर, और से अंदर और और से अवतल। ठीक है, यानी कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। अब समझ में आ गया कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस परावर्तक पृष्ठ, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर उभरा हुआ उसे उत्तल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ उसे अवतल दर्पण। कोई दिक्कत? अब देखो, गोलीय दर्पण में सामान्यतः उपयुक्त होने वाले कुछ शब्द, ये गोलीय दर्पण है। ठीक है, इसको अच्छे से गोल कर लेना। गोलीय दर्पण में कुछ शब्द यूज होते हैं, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं? ये लाइन को मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, और ये जो आर दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यानी कि सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, एफ को बोलते हैं फोकस, टी को बोलते हैं ध्रुव और आर को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और ये जो लाइन किया है उसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में सामान्यतः उपयुक्त होने वाले कुछ शब्द, जिसमें से एक है ध्रुव। क्या है? ध्रुव। ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, बोलो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का यही है ना? गोलीय दर्पण यही है, इसका परावर्तक पृष्ठ यही है, इसके केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। ये गोलीय दर्पण यहाँ से यहाँ तक है, इसके केंद्र बिंदु ये है तो उसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ये दर्पण के कहाँ स्थित होता है? पृष्ठ पे। दर्पण यही है, इसी के पृष्ठ पर स्थित है। ठीक है, स्थित होता है। ध्रुव को प्रायः पी अक्षर से निरूपित करते हैं। ध्रुव को हमेशा किससे निरूपित करते हैं? पी अक्षर से। ठीक है, तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि ध्रुव को किस अक्षर से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं, तो किस अक्षर से? पी से निरूपित करते हैं। ठीक है, कोई भी दर्पण के क्या लिखेगा? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। दूसरा में मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? एक नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का आ जाएगा। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा, गोलीय दर्पण की ध्रुव और वक्रता केंद्र ये हो गया त्रिज्या, इससे गुजरने वाली एक सीधी रेखा है ना, एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि कोई गोलीय दर्पण है उसकी केंद्र बिंदु ये है ध्रुव पी और वक्रता केंद्र ए, इससे गुजरने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। मुख्य अक्ष क्या होता है? ये दर्पण है, इसके ध्रुव पर क्या है? अभिलंब है। ध्रुव पर क्या है? अभिलंब है। ठीक है, तीसरा आ गया वक्रता केंद्र। तीसरा क्या आ गया? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। यह गोलीय दर्पण की जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या है? एक गोले का भाग है। ये गोला इसी का भाग है ना। अब इसके केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? अब गोला है तो यही केंद्र बिंदु कहलाएगा, है ना। तो केंद्र बिंदु तो गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी कि इस गोले का जो केंद्र है ये दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाता है। यह सी अक्षर से निरूपित किया जाता है। कौन अक्षर से निरूपित किया जाता है? सी अक्षर से निरूपित किया जाता है। यह था समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, समझ में आ गया?
समांतर